गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का जो हॉल है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इट्स सरोजनी हॉल। और आई थिंक मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को पता ही होगा कि सरोजनी का नाम सुनते ही मैं कितना फुदकने लग जाती हूँ। और आई लव सरोजनी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सरोजनी पसंद है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 साल से नहीं गई थी, समझ सकते हो। 2 साल से मैं नहीं गई थी और ना मेरे साथ कोई चलने को तैयार होता था। और मतलब ऑब्वियसली सब अपनी लाइफ में बिजी हैं और मैं भी जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। और चलने सबसे मेन बात होती है चले कौन। अगर हिम्मत करके मैं संडे को उठ भी लूँ और चल भी लूँ, बट कोई नहीं चलता था। बट इस बार मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स गई थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स 2 फ्रेंड्स गई थी मेरे साथ। तो फाइनली आई फाइंड माई सोलमेट्स। तो अगर आप ये देख रही हो और मुस्कुरा रही हो तो थैंक यू सो मच फिर से। और मतलब वो बेचारी भी, मतलब उसको भी सिर्फ 2 चीज़ें लेनी थी और उसने मतलब बोला था कि उसको पता था कि मेरा बहुत मन कर रहा था सरोजनी जाने का। तो उसने कहा था ठीक है प्लान करते हैं, देखते हैं। तो फिर जब हमने प्लान कर लिया था ना जाने के लिए, फिर उसने रात को मैसेज किया कि मैं तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ही लूँगी, बट तुम्हारे लिए ही जा रही हूँ, बस तुम ही लेना ज़्यादा सामान जो तुम्हें लेना है, जो भी करना है। मैं इसमें तो सिर्फ 1-2 चीज़ों के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा यार कितना सही है यार, मतलब ऐसे दोस्त होने चाहिए। जो भी मैं लाई हूँ उसके मैं आपको शॉप नंबर, प्राइस, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपनी डायरी में भी नोट डाउन कर रखे हैं तो उसकी कोई चिंता नहीं होगी। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे आइटम्स दिखाने हैं आज और मैं बहुत बकवास करती हूँ तो वही होता है। तो यस गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस कि वी आर नाउ अ 500 सब्सक्राइबर्स फैमिली। और जब मैंने लास्ट वीडियो जो अपने डाली थी अरबैनिक वाली, उस पर सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स ही बचे थे 500 कंप्लीट होने में और आपने वो मेरे कंप्लीट करवा दिए। सो तब मुझे इतनी खुशी हुई कि फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा नहीं होता तब बनेगा जब आप 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कराओगे। और वी डिड इट गाइस, ये हमारी ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई और बस अब अगले टारगेट पे फोकस करना है। वो अभी नहीं बताऊंगी कितने का है, बट हाँ। तो अब यही है कि मैं जैसे आपको जिस तरह की मेरी वीडियोस पसंद आती हैं मैं उसी पे ही फोकस करूँगी। और यही चीज़ है जो मेरे को, ये जो नंबर्स जो हैं ये मैटर तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आपकी चॉइस मैटर करती हैं कि आपको मैं जो दिखाती हूँ वो मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है मेरे को। तो अब उसी पे ही फोकस करना है और कुछ नहीं करना बस। तो वहाँ चलते एकदम स्टार्टिंग में ना मेरे को एक शॉप मिली थी 104। मतलब वो मैं हमेशा विजिट करती हूँ, चाहे वो समर में हो या विंटर में हो। तो समर में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है उसका। तो 104 शॉप नंबर था उसका नाम, हाँ 104 ही थी वो। तो वहाँ से मैंने ये लिया था स्वेटर बोल लो इसको या स्वेटर टॉप, इस तरह का मैंने विंटर का ये लिया है। और इट्स अमेजिंग, मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी आई है जब मैंने घर आके वेयर किया। और हाँ मैं ये चीज़ भी बता दूँ, ये सारे मैंने मतलब वॉश करके ही मैंने इसको वेयर करा है क्योंकि मतलब कोविड के बाद से ही। और मतलब हमेशा जब भी लाते हैं तो वॉश करना मतलब पहले सही लगता है मेरे को, कि उसके बाद ही फिर क्वालिटी वगैरह भी पता चल जाती है कि कैसी है। तो यस गाइस, तो ये मैंने लिया है और इस पर लिखा है द 9080s और नीचे लिखा है फ्रैंकी सेज रिलैक्स। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये मैंने मतलब अंदर से नहीं, उसके उनके बाहर भी जो थड़ी होती है ना उससे लिया था। तो ये मुझे काफ़ी सही लगी थी। और ये आपको फुल स्लीव्स में इस तरह से मिल जाएगी और प्रिंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अलग लगा। ये जो टेक्स्ट वाले होते हैं ना, टेक्स्ट स्वेटर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिन पे कुछ लिखा हो, और उसमें से मुझे एकदम ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा भाई इसको तो ले ही लेते हैं। तो यस गाइस, आप इसको देख सकते हो। और इस पे लिली ब्रांड लिखा हुआ था, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है वो। तो इस पे लिली लिखा हुआ था और यूरो साइज पे लिखा हुआ था, यूएस साइज पे लिखा हुआ था, तो पता नहीं कौन सा ब्रांड है। तो इसका जो प्राइस था वो 100 था जस्ट फॉर दिस। वहाँ पे मतलब 100 और एक 250 के थी, तो मैंने वो 100 वाले में से लिया था। सो हमारे सेकेंड वाले की तरफ बढ़ते हुए, और ये जो है इट्स अ रेड हाईनेक स्वेटर। और आई डोंट थिंक सो कि ये पूरा भी आएगा स्क्रीन पे, ये इतना ज़्यादा बड़ा है आ गया आई थिंक, बट बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है इसका। और ये भी मैंने 30 से ही लिया था वहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के। सो इट्स अ वेरी थिक मटेरियल और काफ़ी ज़्यादा मोटा कपड़ा है और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था क्योंकि मतलब मैं जब भी लाती हूँ तो उन्हें, मैंने 1-2 बार ही लाई हूँ तो उन्हें पसंद नहीं आता कि क्या लिया ये, मुझे नहीं आया, उन्हें 1-2 बार नहीं आया था। बट मैंने सोचा कि
अगर मैं इतना लूज़ लूँगी तो डेफिनेटली उनको आ जाएगा, क्योंकि वो कार्डिगन वगैरह पहनती हैं और मतलब और नहीं थे उन पर। मैंने सोचा कि ये उनको अच्छा लगेगा और लूज़ भी है, क्योंकि मैंने भैया से पूछा था कि इसका साइज़ क्या है, तो उन्होंने कहा था फ्री साइज़ है, आ जाएगा। मतलब इतने ज़्यादा इसका मार्जिन है, जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा, तो कह रहे कि आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो यस गाइस, और मतलब मैंने मम्मी को ट्राई ऑन करके भी दिखाया था, तो उनको भी आ गया था वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ मतलब वर्थ था पहनी है ये डेफिनेटली। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि फाइनली कोई अच्छी चीज़ मुझे मिली। तो मैंने भी इसको मतलब मम्मी को तो फिट आ रहा था, एकदम अच्छे से फिट हो गया था। तो फिर मैं सोचा कि मैं भी पहन के देखूँ अगर मैं अपने ऑफिस वगैरह में पहन सकती हूँ या नहीं। तो मैंने पहन के देखा तो मुझे थोड़ा लूज सा आ रहा था, बट ओके था। लेकिन जब मैंने इसको अपने ट्रेंच कोट के साथ मैंने स्टाइल किया ना, बहुत मस्त लग रहा था एकदम, पता ही नहीं चल रहा था कि लूज़ है या कुछ। और क्योंकि डेफिनेटली आप ऐसे लूज स्वेटर्स को स्टाइल कर सकते हो, तो मैंने उस तरह से स्टाइल किया था। मतलब स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप उस तरह से उसको डिफरेंट वेज में स्टाइल करके अपना पहन सकते हो। अगर लूज भी होता है ना तो वो भी चल जाता है, कोट के अंदर भाई किसी को नहीं पता चलता। तो यस गाइज, और इसमें मतलब जूम करके देखोगे ना थोड़े थोड़े रेशे टाइप से थे, इस तरह से मिल जाएंगे आपको। बट ट्रिमर वगैरह से अगर आप ऐसे करोगे ना यूज़ तो हट जाते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो आप उसको हटा सकते हो। 1-2 रेशे होते हैं या 3, जितने भी होते हैं ना ट्रिमर वगैरह से आप उसको यूज़ करके करते हो ना तो हट जाते हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता। इसका प्राइस था 200, और ये मैंने शॉप नंबर 110 से लिया था, मतलब थोड़े से आगे चल के ही थी वो। तो थर्ड जो है वो एक ब्लैक कार्डिगन है, और ये ना ब्लैक और ग्रे से वाइब में है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इसके ओपन और क्लोज वाले बटन्स टाइप से आपको ये मिल जाएंगे। इस तरह से जूम करके भी दिखाऊं तो इसका फैब्रिक कुछ इस टाइप का है, मतलब डॉटेड से ऐसे बने हुए हैं। तो मैंने इसको हाई नेक की तरह स्टाइल किया था, और यहाँ पे तो कोई लाइनिंग दे रखी है ना, तो मैंने इसको हाई नेक की तरह हाई नेक के साथ मैंने पेयर करके स्टाइल किया था। तो आप इसको अपनी तरह से स्टाइल कर सकते हो। पहले मैंने इसको ग्रीन वाले के साथ स्टाइल किया, पर वो कुछ खास नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने अपने वाइट कलर के हाई नेक के साथ इसको स्टाइल किया था, और वो भी मैंने 2 साल पहले लिया था। तो मतलब अभी तक वो सही है, अच्छी क्वालिटी में है। तो यस गाइज, और ये इसके जो बटन्स वगैरह ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब बिल्कुल भी लोकल टाइप से नहीं है। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखोगे तो वो भी अच्छी क्वालिटी थी, मतलब चेक करके पूरा लिया था मैंने। ये जो है ये मुझे सिर्फ 100 का पड़ा था, और शॉप नंबर जो था वो 105 था। मैं सारे मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। सो फोर्थ वन वी हैव दिस वाइट हाई नेक स्वेटर, और ये भी बहुत ज़्यादा सुपर हाई नेक है रेड वाले की तरह। और इसको देख सकते हो, इसका भी बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है, और ये आपको हाई नेक यहाँ तक मिल जाएगा, मतलब इट्स वेरी हाई नेक। और ये मेरी फ्रेंड ने लिया था, तो उसने लिया था ये, तो ये मेरे पास रह गया था, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। तो मेरे पास पड़ा, तो मैंने कहा कि हम इसकी भी बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, उसको वाइट चाहिए था और मेरे पास थे ऑलरेडी, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँगी, तो उसको चाहिए था अपनी लेंथ का पहनने के लिए, तो फिर उसने ले लिया था। तो उसको ये सही आया था, वहाँ पर भी हमने लेंथ पेन देखी थी तो अच्छा आया था। तो आप इस तरफ से देख सकते हो, इसका मुझे डिज़ाइन काफ़ी सही लगा, और हमने कहा कि भाई ले ले क्योंकि सही मिल रहा था। और लेकिन पहले उन्होंने भैया ने 400 कोट किया था हमको, हमने पूछा था, तो फिर इसने बार्गनिंग अपनी थोड़ी करी, तो फिर हमें 200 का ये उन्होंने दिया था। तो विच इज़ अ गुड डील, मतलब ज़्यादा बार्गेनिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब 250 तो मतलब 200 का ही समझ लो। 200 से नीचे तो स्वेटर्स वो लोग दे ही नहीं रहे थे, मतलब वो सोच के ही बैठे थे कि 200 से नीचे तो इन्हें कोई नहीं देंगे। 200, 250, 200, 250 इसी रेंज में कर रहे थे। मतलब बार्गेनिंग अगर आप ढीठ वाले हो ना, मतलब बार्गेन वाले, तो ही कर सकते हो, हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। और वो भी इतना कॉन्फिडेंस से पहले बोली थी कि मैं तो बार्गेनिंग कर लूँगी, लेकिन फिर बाद में वही मतलब कर ही नहीं पाए। एक बार बोला, 2 बार बोला, वो नहीं मानते, तो फिर हम फिर क्या, कुछ नहीं कर सकते हम। तो जल्दी नेक्स्ट पे आते हुए, तो नेक्स्ट है ये ग्रे जैकेट। इसको जैकेट बोलो या पुलोवर तो नहीं बोलेंगे, जैकेट ही बोल लो। ग्रे कलर की ये जैकेट है, और ये भी मैंने अपने लिए ली है, डे आउट के लिए ली थी, मतलब नॉर्मल वियर में घर पे पहनने के लिए। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था, पिछली बार भी मैं ऐसे नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा इस बार तो ले ही लेते हैं। तो ये जो है ये मैंने लेफ्ट साइड जैसे घुसते हैं ना स्टार्टिंग में, वहाँ से राइट साइड ले लेते हैं, एकदम घुसते ही जो खाने की दुकान जो लगी है वहाँ से राइट ले लेते हैं ना, तो वहाँ से मैंने लिया था। और पहले मैंने ये सेम जैकेट, मतलब यही चीज़ और
ये जैकेट वाला स्टाइल ना मैंने आगे की तरफ देखा था, लेफ्ट साइड की तरफ सरोजनी में 30 में ही देखा था, और वो ये इसको 150 चार्ज कर रहे थे, 150 नहीं 200 चार्ज कर रहे थे। हाँ 200 चार्ज कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बोला 150 लगा लो तो ले लूँगी, 2 ले लूँगी, एक और ले लूँगी। पर भैया माने ही नहीं, वो भैया इतने ढीठ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले से ले लेंगे इतने सारे, क्योंकि एक से एक थड़ियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब नखरे दिखाते हैं अब तो बिल्कुल सरोजनी में। तो फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, फिर मैंने छोड़ दी कि देख लेंगे, अगर आते वक्त ले लेंगे तो फिर ले लेंगे। लेकिन फिर मैं वहाँ से वापस हम जब आ रहे थे ना, तो गेट से जैसे एंटर करोगे ना राइट साइड में ही वो थड़ी, आई डोंट नो वो शॉप नंबर, मतलब वो थड़ियाँ ही थी, मतलब छोटी छोटी दुकान थी, जो चेन वाला जो है ना उसके साथ में जस्ट। तो वहाँ से ही मैंने ली, और इसका मतलब छुओगे ना देखोगे इसका फैब्रिक उससे तो बहुत ज़्यादा ये बेटर है कहीं। और इसको मतलब एक तो आप ऐसे फोल्ड करके गले में पहन सकते हो, और अगर ज़्यादा ठंड लग रही है और बिल्कुल भी हवा नहीं चाहिए ना, तो इसको ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके ना इसको ऐसे बना सकते हो आप लोग, ऐसे फोल्ड करके भी बना सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देगा। ऐसे आप देख सकते हो ये भी मुझे लूज सी आई है, लेकिन अच्छा लुक, एकदम बैगी लुक दिया है ये मुझे। इसका फैब्रिक गाइस बहुत अच्छा है, और इट्स जस्ट फॉर 100। उन पे 100 की ये मिल रही थी, तो मैंने कहा अब तो ले लेती हूँ, अब इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती भाई मैं, तो मैंने चुपचाप उन्हें दिए और मैंने ये अचीव कर ली गाइस ये। तो हमारे 6th वाले पे बढ़ते हुए, और वो है ये भी मैंने 30 से ही स्वेटर लिया है। आपको लाइट ब्लू में मिल जाएगा, पेस्टल कलर में ये स्वेटर, और ये मुझे देखते ही बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी ले ही लेते हैं, मतलब लेयरिंग में भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और जैसे आप इस पर देख सकते हो स्पाइरल लाइन्स से जो भी लाइन्स बनी हुई है, तो स्पाइरल ही बोलते हैं थे, तो वो बनी हुई है, येलो और वाइट कलर है इस पे बना, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। स्लीव्स इसकी यहाँ तक फुल हैं, और वॉर्म तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इस वेदर में ये तो सही नहीं है इसको ऐसे ही पहनना, तो मैंने इसको लेयरिंग करके ही पहना था। तो इसको भी मैंने अपने हाई नेक के साथ ही मैंने स्टाइल किया था, तो आप उस पर देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा था, मतलब फैब्रिक वगैरह भी अच्छा था, और कोई ऐसे मुझे कोई फटा वटा कहीं से भी नहीं था। बैक से भी देख सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो, और नीचे से जैसे इसकी डिटेलिंग यहाँ से देखोगे तो ये इस टाइप से ये बनी हुई है, ऐसे टाइप से। तो ये जैसे मैंने मिंत्रा वगैरह पे भी काफ़ी इस तरह से देखे थे, तो वो तो आई थिंक 300 से शुरू करते हैं, तो या मतलब मेरे को लगा कि ये सही है एक लेयरिंग के लिए, तो काम आ ही जाएगा। तो फिर पहले मैंने इसको हाई नेक के साथ पहना, देन मैंने इसको अपने कोट के साथ स्टाइल किया, तो तब काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। और आप इसको अपने कोट के साथ ही स्टाइल कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 150 है, और मतलब ज़्यादा मैंने बार्गेनिंग नहीं करी, मैंने 100 बोला था उन्हें, पर वो नहीं माने। तो वही चीज़ है, क्योंकि उसमें ना फिक्स प्राइस लिखा होता है, जिन पे ये पतले पतले और कार्डिगन वगैरह मिलते हैं ना, तो उस पर यही फिक्स प्राइस लिखा होता है, तो उनसे ज़्यादा बहस करने की वो नहीं होती। एंड इसका शॉप नंबर 191 था, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। और उसके साथ में ही ना एक थड़ी भी थी एक और, तो वहाँ पे ना 80 की वो लगी हुई थी, 80 की थड़ी लगी हुई थी, और एक 100 रुपये की लगी हुई थी। तो वहाँ से मैंने ये हुडी ली, मुझे ये दिखी, और ये वेलवेट की थी, तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत सही लग रही थी। और इसमें कैप भी थी, और ये हुडी टाइप सी थी, ऐसे लूज सी, तो ये मुझे काफ़ी सही लगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई 80 में मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। ये लिस्टिकल ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, और आई डोंट नो ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है। आज तक तो मतलब कोई ज़ारा या H&M ऐसे कोई टैग तो मुझे कभी मिला ही नहीं। जैसे हर बार सोचती हूँ कि भाई हम भी दिखाएंगे फिर कि ये सरोजनी से मिला, बट आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है, बट जो भी है मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। और उसके साथ में ही ना एक 100 की थी, मतलब 80 और 100 की साथ में ही थी, तो ये मैंने जो है मम्मी के लिए लिया था कि वो नॉर्मल उसमें डे में पहन सकती हैं, या एज अ नाइट सूट, या मतलब जैसे भी उनको स्टाइल करना हो, तो दोनों ही उनके काम आ गए। तो यस गाइस, ये मैंने उनके लिए लिया था। और इसका ये देखो पैटर्न कितना सुंदर है, मतलब उन्हें भी वेलवेट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं विंटर में, तो बहुत सही लगा मेरे को ये। इसका जो मतलब पैटर्न है ना चमकीला टाइप से है, मतलब रिच टाइप सा एकदम फैब्रिक लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ये वाला तो लेना ही है। और जैसे ऐसे छू के भी देखोगे ना तो काफ़ी यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट सा लगता है, तो फैब्रिक तो इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फुल स्लीव्स मिल जाएगा, और फुल स्लीव्स में भी ना ऐसे इलास्टिक वाली है, तो उस तरह से आप देख सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी पहन के देख लिया, तो उनको भी एकदम सही आई है। मेरे को डाउट होता भाई आएगी या नहीं आएगी, मैं पिटूंगी, बट
उन्हें आ गई है और पसंद भी आई है। मेन कंसर्न हमारा यही होता है कि चपेड़े ना पड़े भाई, तो उन्हें अच्छी लगी थी ये। और नीचे से भी ना इसमें लास्टिक ही है, मतलब इलास्टिकेटेड है, तो ऐसे आप देखोगे ना तो ऐसे पूरा ही लूज है और इलास्टिक है। तो यहाँ पे ना ये स्ट्रिंग सी दे रखी है, मतलब ये नॉट टाइप सी, ऐसे आप इसको टाइट कर सकते हो जितना आपको टाइट करना है। अगर लूज रखना है तो लूज रख सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और वही है कि राउंड नेक सा है, यहाँ तक इसका नेक आता है, तो आप इसको मतलब वो ऐसे पहन सकती हैं। तो ये भी एक स्टील डील थी कि भाई इस रेंज, मतलब इस प्राइस में हमें इतनी सही चीज़ें मिली। ये दो मुझे मम्मी के लिए बहुत अच्छी लगी थी कि फाइनली उनके काम तो आई, कि इस बार उन्होंने नहीं बोला कि क्या कूड़ा उठा के लाई है, तो इस बार मैं बच गई गाइस। और दिन में जो हमारी लास्ट जो होने वाली है वो है ये स्कर्ट, और ये मेरी पहली स्कर्ट है सरोजनी से, तो ये आप देख सकते हो। और ये बेज कलर में आपको मिल जाएगी। इट्स अ वेरी विंटर वुलन स्कर्ट और इलास्टिकेटेड है, और मुझे लेंथ तक घुटने से नीचे ही आई है। ये आप मेरे यहाँ ट्राई ऑन पे भी देखोगे तो मैंने इसको अपने वाइट स्वेटर के साथ मैंने स्टाइल किया है, तो उस तरह से आप देख सकते हो आप इसको। उसके साथ मैंने फिर जैकेट, विंटर जैकेट, अपनी सिल्वर जैकेट इसके साथ पेयर किया रही थी, तो उस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो। लेयरिंग पे लेयरिंग करके इसको स्टाइल कर सकते हो, बहुत मस्त लगोगे। ब्लैक के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हो, ब्लैक हाई नेक के साथ, उसके ऊपर ट्रेंच कोट या एनीथिंग, मतलब इट्स अपॉन टू यू। ये भी आई थिंक बिक्सी लेन के पास में जो थी ना, जो थड़ियाँ वड़ियाँ थी, वहाँ से लिया था मैंने। वहाँ से मॉल के सामने जो बिक्सी लेन के जो लाइन से जो होती हैं उधर से मैंने ली थी। वहाँ पे तो ये मतलब भंडार था वहाँ पे तो स्कर्ट्स का, जो हैवी, जो आजकल वैसे टेनिस वाली जो होती हैं और हाफ वाली जो होती हैं, सारी हर पैटर्न में स्कर्ट्स थी, बहुत सारी, 100 150 बहुत जगह जगह थी। तो मेरे को एक प्लेन चाहिए थी, तो मैंने ये वाली वहाँ से ली, एंड इट्स फॉर ओनली 100, मतलब ये 100 की थी, तो मैंने कहा ले लेते हैं भाई। हाँ जी गाइस, तो अब हमारा क्लोथिंग वाला ख़त्म हो चुका है। तो ये सारे जो मैं लाई थी सरोजनी से, तो वो कपड़ों का था। और अब छोटी मोटी चीज़ें ही दिखाऊंगी, बस ज्वेलरी की लाई थी, फिर उसके बाद वी आर डन। तो जो मैं ज्वेलरी से लाई थी ना, वो भी स्टार्टिंग नहीं, आई थिंक ये मैं लाई थी उसके पास में ही एक शॉप नंबर थी, शॉप नंबर 125A, मतलब आकृति के सामने, मतलब आकृति कोई शॉप थी आकृति के नाम से, उसके जस्ट सामने, मतलब वो 125A शॉप का नाम था। तो उसके जस्ट सामने ही ना पूरी ज्वेलरी की भैया एक लगाते हैं, तो वो उनकी 30 से स्टार्टिंग थी इयररिंग्स। तो ये मैंने वहाँ से ली, ब्लू कलर में आपको ये इस तरह से दिख जाएगी। और ब्लू भी ऐसा ब्लू नहीं, एकदम चटक वाला ब्लू नहीं है, ये इस तरह से आपको कलर मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्लू कलर, जैसे आप इसको देख सकते हो। मुझे इसका डिज़ाइन ही बहुत पसंद आया, और इट्स जस्ट फॉर ₹30। लाइक सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं अपने आप इंडियन आउटफिट्स के साथ, ये बहुत अच्छी जचेगी। और इसके बाद जो मैंने लिए थे वो मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, और ये तो बहुत ही मस्त लग रहे हैं गाइस। ये पर्ल टाइप से आपको मिल जाएंगे, और ये थोड़े हैवी टाइप में है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, एंड ये भी आप अपने ट्रेडिशनल्स के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत सही लगेंगे हैवी सूट्स वगैरह, ड्रेसेस के साथ, तो साड़ीज़ के साथ। तो ये एक मैंने मेरे पास क्योंकि पिंक साड़ी है, तो मैंने सोचा ये उसके साथ अच्छे लगेंगे पेयर, तो इसलिए मैंने लिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसको भी भैया ने 50 में मुझे कोट किया, और ये भी मैंने ऐसे ले लिया, मतलब ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए कि अच्छे लगेंगे। लाइक यू कैन सी है, देखते हैं कैसे जाते हैं। अच्छे लग रहे थे गोल्स, और हैवी भी थोड़े से हैवी हैं। तो ये 30 के थे, तो ये मैंने 30 के ले लिए। ग्लेचर वगैरह ना वहाँ पे 50 के कम से कम 6 पीस मिल रहे थे, मतलब 50 में आपको 6 ग्लेचर मिल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि लूँ या ना लूँ, तो फिर मैंने कहा छोड़, ले लेती। पर मैंने सोचा, पर मैं आप सोच रही हूँ कि ले लेती, बट मैंने ये एक लिया था, ये बटरफ्लाई स्टाइल में लिया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये 20 रुपीज़ का था, उन्होंने 30 बोला था, तो मैंने 20 रुपीज़ करा लिया था। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, ये मुझे अच्छा लगा था इसका स्टाइल बटरफ्लाई का। और एक ये मैंने ये लिया था, ये भी 20 रुपीज़ का था, तो ये ऐसे फ्लावर टाइप का है। तो एक बड़े साइज़ में लिया था और एक छोटे साइज़ में लिया था, कि दोनों में मतलब ये लंबे बाल हैं तो संभल नहीं जाते, तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ में था। और ये मैंने ऐसे, अगर मैं हाफ ऐसे स्टाइल बनाऊंगी पार्टीशन में, तो इसको छोटा सा ऐसे दिखाने के लिए, ऐसे मतलब फैशन के लिए लिया था, बस इसलिए। और वहाँ पे मतलब एक केस सिंपल वाले थे, और ऊपर जो है वो महंगे वाले, मतलब वो लगे हुए थे, फैंसी वाले लगे हुए थे क्लैचर्स।
तो वहाँ से मैंने ये वाला क्लेचर लिया था जो कि अब सुलझ नहीं रहा। तो बहुत ही प्यारा है ये, और जूम से भी देखोगे इसकी डिटेलिंग, और ये तो परफेक्ट है, जैसे आप पार्टी वियर में पहन सकते हो पार्टी आउटफिट्स के साथ। बहुत इसके जैसे नीचे देखोगे पर्ल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये राउंड में ये गोल गोल से जो छोटे छोटे पर्ल्स में सर्कल्स की शेप में जो लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत सुंदर क्लेचर लगा मेरे को ये। मैंने कहा ये ले लेते हैं, काम आ जाएगा कभी तो ये मैंने लिया था। और ये जो है ये भैया ने मेरे को 150 में दिया, मतलब उससे नीचे वो जा ही नहीं रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैंसी है और काम भी बहुत हुआ था इसमें। तो मैंने 100 उन्हें बोला कि 100 का दे दो, ये भी तो क्लेचर ही हैं। तो बोल रहे कि अलग अलग रेट होते हैं, तो मतलब उनको भी तो भाई चाहिए ही होता है। सो यस गाइस, दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये था मेरा विंटर कलेक्शन फ्रॉम सरोजनी नगर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मतलब वहाँ पे ना सारा कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था। थोड़े बहुत जो हैं थरीस जो बिल्कुल ही बहुत ही आउटडेटेड और मतलब अच्छी क्वालिटी में देते हैं, उन्हें छोड़कर ओवरऑल बहुत अच्छा कलेक्शन था सरोजनी नगर में। नेक्स्ट हॉल आपको किस चीज़ पे चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको कौन सा मार्केट आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूं, तो वो चीज़ भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें फिर मेरी वीडियो को। सो यस गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।